फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। लाइट यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, बताइएगा। कह रहा है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, तो कितनी बार अपवर्तन होगा, तो एक बार ही अपवर्तन होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1, ओके। 2 में कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बताइएगा। अवतल दर्पण में आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में जो बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, बताइएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि वस्तु का जो है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दर्पण 6 में कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, बताइएगा। कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी जो है चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो अवतल की होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो परावर्तित किरण पुंज होगा आपको अभिसारी ही होगा, ओके। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। 9 में कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, बताइएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा या किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, बताइएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो आवर्धन का मान क्या होगा, तो आवर्धन जो होता है समतल दर्पण का +1 होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब किससे मिलेगा, तो आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण से भी मिलेगा, उत्तल दर्पण से भी मिलेगा और अवतल दर्पण से मिलेगा, सभी से मिलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। अब देखिए हम लोग 11 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 की ओर देखिएगा। 11 नंबर में क्या करा है, आप लोग सभी का आंसर शुरू से अंत तक देखते चलिए, ठीक है, कहीं भी आपको छूटे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है, बताइएगा। कह रहा आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है या किस घटना को दर्शाता है, बताइएगा। तो आकाश का नीला रंग जो होता है किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, बताइएगा किस ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण जो है किस ओर मुड़ जाती है, तो किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब वो अविरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, बताइएगा।
निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक फोकस दूरी होता जो दूरी होता है वो आपका उत्तल लेंस का होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, बताइएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, आप लोगों को बताना है। तो धनात्मक फोकस दूरी दूरी जो होता है ये आपको उत्तल लेंस की होती है। किसकी होती है? उत्तल लेंस की होती है और उत्तल दर्पण की होती है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का, इसलिए ए और बी दोनों होगा। इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, बताइएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, या तो ध्रुव से मापी जाती है। ए बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सघन माध्यम के विरल सघन माध्यम से, इसको से कर दिएगा, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का में क्या संबंध होगा, बताइएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा? तो आपतन कोण जो होगा, देखिएगा, आपतन कोण छोटा होगा अपवर्तन कोण से। कहने का मतलब हुआ कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से। आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बताइएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए। डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बताइएगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 1 डायप्टर है, एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा? तो फोकस दूरी का मान आपको 100 सेंटीमीटर होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। 19 में कह रहा है किसी बिंब का मतलब वस्तु होता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, बताइएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपको कहीं भी एक भी क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में आपको गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 नंबर में कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगा, बताइएगा। कहने का मतलब कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी भी -15 सेंटीमीटर और एक गोलीय लेंस है जिसकी फोकस दूरी भी -15 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कौन सा दर्पण और लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो सकता है? यानी माइनस फोकस दूरी किसका किसका होगा, आप लोग बताइएगा। दर्पण और लेंस में फोकस दूरी माइनस किसका किसका होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा आंसर, ठीक है। तो देखिएगा माइनस जो होगा, तो माइनस जो भी होगा तो दोनों आपको अवतल का ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब या तो आपको अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होगा और अब तो अवतल लेंस का भी फोकस दूरी क्या होगा, तो माइनस होगा, नहीं ऋणात्मक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। दोनों अवतल कह सकते हैं, अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। 21 और 22 को आप लोग याद रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन देखिएगा, 21 में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 22 में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन पूछेगा या तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे, प्रकाश के अपवर्तन या तो प्रकाश के परावर्तन, दोनों के दो दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, दोनों का, ठीक है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि बहुत बार क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा एक बार छप जाता है, इस बार भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर।
तो इसमें कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करेंगे, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। इसलिए म्यू बराबर हम लोग याद रखेंगे साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, बताइएगा एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो एक उत्तल लेंस उस लेंस को कहेंगे जिसके किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा, मोटा होगा। जैसे उत्तल लेंस इस प्रकार का बनाएंगे तो किनारा में देखिए बीच की अपेक्षा जो है बीच में क्या है, तो मोटा है, ठीक है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा नहीं, ज़्यादा चौड़ा है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, हम पढ़ जाते हैं 26 नंबर क्या करा है। 26 नंबर में कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, आवर्धन को एम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो अवतल लेंस का आवर्धन का मान क्या होगा, तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है इसका फार्मूला आप लोग बताइएगा। तो ये आवर्धन यानी एम बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एम बराबर होता है भी बटा यू होता है, क्या होता है, भी बटा यू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, बताइएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होता है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आर बराबर क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा हम लोग फार्मूला पढ़े, एफ बराबर होता है आर बाई टू होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू होता है, ठीक है। आप लोग इस फार्मूला को बढ़िया से पढ़े भी होंगे। अब तिरछा गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2f हो जाएगा, इधर r बच जाएगा, यानी r बराबर 2f, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में नजर आ रहा है, ठीक है। गोलीय दर्पण और फोकस दूरी, गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर होता है वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो r बराबर होता है 2f होता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का जो मान होता है फोकस दूरी का दोगुना होता है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर की ओर। 28 में कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, बताइएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, बताइएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी को हमेशा लेंस में मीटर में ही नापेंगे, ठीक है। अब मीटर में रहता है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायप्टर कर सकते हैं। इसलिए 1 मीटर फोकस दूरी वाला है और इसे हमें क्या निकालना है, तो इसकी क्षमता निकालना है। तो 1d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डायप्टर हो जाएगा, क्योंकि क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा डायप्टर हो जाएगा, इसलिए 1 मीटर है, मीटर को डायप्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, ठीक है। 30 में कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, बताइएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर की ओर देखिएगा। 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, बताइएगा। कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है सीधा एवं छोटा होता है। प्रतिबिंब सीधा और छोटा किस दर्पण में होता है, आप लोग बताइएगा। तो प्रतिबिंब सीधा भी होगा और छोटा भी होगा, तो प्रतिबिंब सीधा और छोटा जो होता है आपको उत्तल दर्पण में होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि अवतल दर्पण है, बताइएगा। अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जानते हैं, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर वॉच करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बाहर नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक एवं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, काल्पनिक और सीधा भी होता है और छोटा भी होता है, इसलिए यहाँ पर दिया हो काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा। ए राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में करा है निम्नलिखित में जो किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसमें जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में बनता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब हमेशा होता है, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में बनता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, बताइएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिएगा इसमें कह रहा है आभासी और छोटा। आभासी और छोटा जैसे ही बोलेगा, यानी काल्पनिक और छोटा, तो छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। और आभासी यानी काल्पनिक, तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब आपको उत्तल दर्पण में बनता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइएगा। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बताइएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकसांतर कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फोकसांतर या तो फोकस दूरी। 42 में कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के बीच संबंध होता है, बताइएगा। यानी वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो एफ बराबर होता है r/2 होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 में करा हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में कह रहा है, 43 हम लोग देख लिए। 44 में कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। ये राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, बताइएगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है? तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 46 नंबर में कह रहा है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, बताइएगा। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ये राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, बताइएगा। कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो कम होगी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे सभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। 48 में कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ओके, 49 में कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहता है, बिंब यानी वस्तु रहता है, जब वस्तु को कहाँ रख देते हैं, बताइएगा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहता है, जब वस्तु कहाँ रहता है तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है, बताइएगा। लेंस की क्षमता होती है
तो लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। जब उत्तल कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना बिंब होता है। तब बना बिंब कैसा होता है? तब बड़ा और वास्तविक होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। 52 नंबर में कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो उस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, बताइएगा। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है उत्तल लेंस को संशोधित कर। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। 54 नंबर में कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, बताइएगा। कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तब बिंब की दूरी क्या ली जाती है? तो ऋणात्मक दी जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 55 में कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि, बताइएगा। कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि। इसका राइट आंसर बताइएगा। तब प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है, ठीक है। दो वक्र सतह होती है जिसके कारण से इसमें दो वक्रता केंद्र होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 56 नंबर में कह रहा है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध होगा, बताइएगा। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध होगा। क्या संबंध होगा? तो ये होगा आपको 1/v माइनस 1/u बराबर एफ, 1/f होगा। ये आपको लेंस का सूत्र होता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बताइएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको उत्तल लेंस बना सकता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। क्वेश्चन नंबर 59 में करा उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, बताइएगा। कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु को कहाँ रख देते हैं? जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं? इसका राइट आंसर देखिएगा 59 नंबर का, ठीक है। 59 नंबर का हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। ये आपको 59 नंबर रहा, ठीक है। तो 59 नंबर का देखिएगा। तो इसको फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु को कहाँ पर हम लोग रखेंगे? जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो फोकस और लेंस के बीच रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, की ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन का मान क्या होगा? आप लोग देखिएगा। इसका सॉल्यूशन भी देखिए यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है, और उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, यानी जिस ओर वस्तु को रखा जाता है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो m बराबर होता है माइनस v बटा यू, माइनस हो गया। और देखिएगा यहाँ पर यानी प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर है? तो 30 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको वस्तु दूरी क्या होता है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो काटिएगा तो 5 छक्का 30, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और माइनस से तो माइनस लगा देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर बी लगा देंगे। ओके,
पर में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई यानी वस्तु रखी गई, ठीक है। तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर से देखिएगा, ये आपको कह रहा है एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, ठीक है। यानी यहाँ से मान लीजिए कोई लेंस रखा हुआ है, यानी उत्तल लेंस है, और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बिंब रखा गया, यानी बिंब यानी वस्तु रखा गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दिया हो, तो बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी यानी आधा यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो बताइएगा। पूरा अगर यहाँ से लेकर कहने मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 30 दिया हुआ है, अगर आधा आपसे पूछेगा तो आधा कितना होगा, 30 का आधा कर देंगे 15 हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखिए बनाया है फार्मूला से, यह बराबर होता है r/2। r का मान 30 रखेंगे, कटेगा 2 एकम 2 15 दूना 30, यानी f का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताना है। यानी एफ का मान आपको 20 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है। और हम लोग पी बराबर जानते हैं, लेंस की क्षमता पी होता है, पी बराबर होता है 1/f होता है। यानी 1/f का मान 20 सेंटीमीटर और ये मीटर में होगा, तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार में कटेगा। और यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ गया। और हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, इसलिए प्लस में 5 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 में, एक लेंस की क्षमता माइनस में 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बताइए, अभी बताए हैं कि जब फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर था तो ये जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था तो लेंस की क्षमता कितना है, प्लस में 5 डायोप्टर, और माइनस में 5 रहेगा तो भी आपको कितना आएगा, 20 ही आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। लेकिन यहाँ फोकस दूरी यहाँ पर प्लस दिया था तो प्लस आएगा, माइनस दिया रहेगा तो माइनस आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। -5 रहेगा तो -20 होगा, और यहाँ से 20 रहेगा तो +5 होगा, 5 रहेगा तो 20 होगा, और -5 रहेगा तो -20 होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर की ओर, ठीक है। 63 नंबर आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गया, 64 नंबर की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि कह रहा है लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह कैसा होगा बताइएगा। लेंस की क्षमता जो है 4 डायोप्टर है, तो यह कैसा होगा, तो यह 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अगर आपको लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो आपको जो फोकस दूरी जो होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। जैसे P बराबर आप लोग निकालिएगा 1/f, तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं f का मान यहाँ से आ जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ लेके चलाएंगे, तो यह बराबर हो जाएगा 1/p। और p का मान दिया है कितना है, तो p का मान यहाँ 4 दिया, गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। यहाँ से गुना करेंगे तो कट छट के कितना आएगा, 0.25, ठीक है। भागा दीजिएगा, जैसे ये तो आपको मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो भागा दीजिएगा तो 0.25 आ जाएगा मीटर। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फोकस कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर की ओर। कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे बताइएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे शब्दों को, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो हम लोग पसंद करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ठीक है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है बताइएगा। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है कैसा होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है बताइएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण होता है, तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण होता है बताइएगा। तो प्रकाश तरंग उदाहरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 69 नंबर की। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग जो यानी उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है बताइएगा। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं डॉक्टर, वो किस दर्पण का प्रयोग जो करते हैं, डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो बड़ा प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 में करा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? बताइएगा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है यार, किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। बताइएगा यानी जो फोकस दूरी जो है उसको नापने की आवश्यकता है, एक प्रयोगकर्ता मापने की आवश्यकता करता है, यानी कौन से आवश्यकता करेगी, यानी कहाँ कहाँ के बीच नापेंगे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 71 का राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो 71 में देखिएगा फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए, यानी दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, उसको निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता जो नाप रहा है उसको कहाँ से कहाँ नापने की जरूरत है। तो उसे दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को नापना चाहिए और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को नापना चाहिए, दोनों दूरी को नापना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताइएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार जो होता है या वक्र पृष्ठ जो होता है उसके वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारा कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? बताइएगा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हो तो फोकस दूरी निकालना है। तो यह बराबर होता है r/2 होता है, यह बराबर r/2 होता है। r का मान 18 है, सॉरी r का मान कितना, तो r का मान दिया है 32 है, बटा में 2 होगा, कटेगा तो कितना जाएगा 16, अब प्लस में हो जाएगा, नहीं प्लस में 16 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 74 नंबर की ओर। 74 में कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइएगा यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी या उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होने वाली है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा, नेचर जो होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। बताइएगा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है वक्रित हो सकता है। तो वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर, किसी भी ओर हो सकता है, या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर। ठीक है, जैसा कि हम लोग पता है कि अवतल दर्पण का जो बाहरी सतह अगर कहीं पेंट किया रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी अगर कोई गोलीय दर्पण का बाहरी सतह पेंट किया हो रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण का अगर अंदर की सतह पेंट किया हो रहता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसलिए गोलीय दर्पण का पृष्ठ जो है वक्रित हो सकता है, पेंट किया हुआ रह सकता है, रचित किया हो सकता है, वो अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित रहता है या वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो अंदर की ओर वक्रित रहता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है, पेंट किया हो रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। बताइएगा दर्पण का क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाएगा? तो ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79। क्वेश्चन 79 में कह रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? बताइएगा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह सही मात्रा क्या है? बताइएगा किसी लेंस द्वारा
उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो उत्पन्न आवर्धन का मात्रक देखिएगा, आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। और इस बार भी क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा हुआ भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 81, कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइएगा किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? बताइएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। आप लोग 82 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जब तक लिखिए, ठीक है। 82 का राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो 82 का राइट आंसर देखिएगा, 82 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 82 का आप लोगों को आंसर बताना था, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे, ठीक है, मुख अक्ष, या इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 83, कह रहा है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। बताइएगा क्या जल उठता है, यानी क्या जलने लगता है? इसका राइट आंसर बताना है। कह रहा है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण के कारण उत्पन्न प्रकाश के कारण जल उठता है। क्या जल उठता है? तो ये आपको कागज जलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइएगा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 नंबर की ओर। 85 में कह रहा है कि टॉर्च वाहनों के उग्र दीप यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा कह रहा है कि टॉर्च हो या वाहन हो, उसके अग्र दीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च हो या वाहन हो, उसके अग्र दीपों यानी उग्र दीपों में या हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है दर्पण का सूत्र है? बताइएगा इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, अब बीच में कहीं यहाँ माइनस हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि लेंस का सूत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 नंबर में कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? बताइएगा कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं कि उसे हम लोग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। या तो कह रहा है कि एक पृष्ठ क्या हो, तो एक पृष्ठ से घिरा हुआ हो या दोनों पृष्ठ से घिरा हुआ हो, उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 में कह रहा है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? बताइएगा लेंस के जो है कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो किसी भी लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है, और 2 फोकस दूरी भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 90 नंबर में कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? बताइएगा लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 में कह रहा है जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती तो क्या होता है? बताइएगा जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होता है?
तो कह रहा है कि जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, तो कागज सुलगने लगता है या तो धुआं उत्पन्न होने लगता है। ये दोनों काम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। जब लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होगा तो कागज सुलगने लगेगा या तो धुआं उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, बताइएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 94 नंबर में देखिए क्या करा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देख रहे हैं सभी पूछा हुआ है। कहा है कि लेंस के क्षमता का यह सही मात्रक होता है, बताइएगा। लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 में करा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 में करा अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97। देखिएगा आप लोग 97 नंबर में क्या करा है। 97 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 97 में करा है कि प्रकाश गमन करता है, बताइएगा। प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में करा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, यानी जिस ओर वस्तु रहेगा उसी ओर 60 सेंटीमीटर दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 99 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 99 में कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। इसको आपको फार्मूला से बनाना पड़ेगा, 1/v + 1/u बराबर में 1/f। ठीक है, यहाँ से आप लोग को बना दीजिएगा, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से आपको v का मान दिया हुआ। ठीक है, देखिएगा यहाँ से ये जो वस्तु रखा जा रहा है 30 सेंटीमीटर, यू के जगह पर आप लोग को 30 सेंटीमीटर रखना है, v के जगह पर 40 रखना है और f का मान निकालना है। ठीक है, और आप लोग यहाँ से चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 120 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसका फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि F बराबर में होता है R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है, R का मान 20 है, तो 20/2 काटिएगा तो कई बार में कटेगा, 10 बार में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोली दर्पण के फोकस दूरी अगर आपको निकालना रहेगा तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 101 में कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, बताइएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 102 में कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, बताइएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 103 में कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, बताइएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए क्या कर रहा है। 104 में कह रहा है कि आवर्धन का यह सही मात्रक है, तो आवर्धन का देखिए, आवर्धन का यह सही मात्रक, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आवर्धन जो होता है आवर्धन मात्रक विहीन होता है, या तो मात्रक विहीन आप लोग कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में करा उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, बताइएगा। कह रहा है एक उत्तल दर्पण के सामने जो है एक वस्तु को रखा गया है जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106
106 में कह रहा है किसी किसी लेंस की क्षमता -2D यानी -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी बताइएगा। कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग फार्मूला से बना सकते हैं, P का मान -2D दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग P बराबर फार्मूला जानते हैं 1/f होगा, यहाँ से f का मान निकालना है। P का मान यहाँ पर -2D रखी है और इसमें से आपको गुना कर देना है, ठीक है। देखिएगा अगर यहाँ से अगर आप लोग गुना कर दीजिएगा कट छट जाएगा, और आपको काट छाट कर अगर आपको कर दीजिएगा तो यहाँ से माइनस में 0.5 मीटर आ जाएगा। ओके देखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 107। करा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बताइएगा। निम्नलिखित में से जो है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बताइएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा बताइएगा। नहीं वह दर्पण कौन सा होगा आप लोगों को बताना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 109 का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। 109 का आप लोग बताइएगा जब तक, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा देखिएगा, यहाँ हम आपके सामने ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को बताना है, बताइए क्या होगा 109 का आंसर। हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा। तो वह दर्पण कैसा प्रतीत होगा, तो वह दर्पण जो प्रतीत होगा या तो समतल होगा या तो क्या होगा उत्तल होगा, या तो समतल कह सकते हैं या तो क्या कह सकते हैं उत्तल। ओके इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, ठीक है। या तो क्या होगा समतल होगा या तो क्या हो सकता है उत्तल हो सकता है। ओके 110 में करा निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है बताइएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 111 में कह रहा है कि तैलीय कागज होता है बताइएगा। तैलीय कागज क्या होता है। तो तैलीय कागज होता है पारभाषक होता है या पारदर्शक होता है। ओके ऑप्शन पारभाषक इसको ही मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 112। 112 में कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 113 में कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने बताइएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो समान आकार का बने तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। 114 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बताइएगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा और हरासित होता है, ठीक है। सीधा और छोटा बनता है, हरासित यानी छोटा, अवर्धित यानी बड़ा, ठीक है। याद रखिएगा। 115 में कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम लोग पीतल का जो प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 देखिएगा 16, ठीक है। 106 आगे 116 इसको कर दिएगा। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण होगा बताइएगा। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। 116 का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है इसमें से कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। जब फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो गोलीय दर्पण आपका उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 117 में कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है बताइएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब का जल जो है कम गहरा प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 118। 118 में देखिए क्या कर रहा है। 118 में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बताइएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 119 में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है बताइएगा। कौन सा रिलेशन जो है सही है, इसका राइट आंसर बताइएगा।
किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर होता है r/2 होता है। f बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं, देखिएगा, हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। f बराबर r/2, इसको तिरछा गुना कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। r बराबर 2f किस ऑप्शन में है? तो बी में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, r बराबर 2f। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120। 120 में देखिए क्या करा है। करा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 120 का आंसर हम जानना चाहेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो त्रिज्या आपतित के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह भांति करे व्यवहार करेगा। ठीक है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 121 में कह रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक और छोटा बनता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122 में करा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए